सीरिया में सत्ता परिवर्तन होने से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लिए भी कूटनीतिक संकट खड़ा हो गया है। कश्मीर को लेकर भले ही सीरिया ने भारत को तरजीह दी है, लेकिन पाकिस्तान के साथ भी उसके करीबी रिश्ते रहे हैं। बशर अल असद के शासन का तख्ता पलट होने के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान ने हमेशा सीरिया की एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन किया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि सत्ता परिवर्तन के बाद उनके सैद्धांतिक रुख में कोई बदलाव नहीं आया है और वो सीरिया के लिए अपना समर्थन जारी रखेंगे। सीरिया पाकिस्तान के लिए मिडिल ईस्ट का गेटवे रहा है और यहाँ किसी भी तरह का परिवर्तन पाकिस्तान के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। साल 2011 में सीरिया में शुरू हुए असद विरोधी प्रदर्शनों के बाद से पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और आलोचनाओं के बावजूद असद सरकार का समर्थन किया है। राष्ट्रपति बशर अल असद के लिए भी पाकिस्तान की अहमियत रूस और ईरान से कम नहीं रही। पाकिस्तान समय समय पर सीरिया संकट को हल करने में अपनी भूमिका निभाता रहा है। ऐसा माना जाता है कि 2011 के बाद पाकिस्तान की सीरिया में मौजूदगी और मजबूत हुई है। 2012 में पाकिस्तान ने राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थन के लिए अपनी आवाज़ उठाई और सीरियाई संकटों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया और साथ ही सीरिया के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई का विरोध किया। पाकिस्तान और सीरिया के बीच द्विपक्षीय संबंध ऐतिहासिक होने के साथ ही धार्मिक पृष्ठभूमि पर भी आधारित हैं। आधुनिक पाकिस्तान और सीरिया का क्षेत्र चीन को यूरोप से जोड़ने वाले सिल्क रूट का हिस्सा है। अब जब असद की सत्ता जा चुकी है तो पाकिस्तान को अपना गेटवे छीनने का डर सता रहा है। दिसंबर 2015 में जब सीरिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ गया था, तब पाकिस्तान ने असद सरकार को हटाने की कोशिशों और आह्वानों का समर्थन करने से इनकार कर दिया था और दमिश्क के पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल में अपना काम जारी रखा था। ये स्कूल सीरिया के अच्छे स्कूलों में शुमार है। उस समय सीरिया में पाकिस्तान के राजदूत सईद मोहम्मद खान ने कहा था कि जब भी मुमकिन होता है हम सीरियाई लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं और इसके नतीजे में हमारे रिश्ते मजबूत हुए हैं। कोविड-19 के समय भी पाकिस्तान ने कोविड से जुड़े उपकरणों को सीरिया पहुंचाने और 2020 में तटीय इलाकों के पास जंगल में लगी आग से हुए नुकसान से निपटने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा पिछले साल उत्तरी सीरिया में आए भूकंप में भी पाकिस्तान ने सीरिया की मदद की थी। सीरिया पाकिस्तान के लिए क्यों ख़ास है, अब ये भी जान लीजिए। पाकिस्तान के बशर अल असद शासन को समर्थन देने के पीछे एक ख़ास कूटनीतिक और रणनीतिक एंगल छिपा है। पाकिस्तान ने असद काल में अपने कूटनीतिक और आर्थिक रिश्तों को आगे बढ़ाया है। पाकिस्तान के हितों के लिए सीरिया के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान के लिए सीरिया एक गेटवे यानी दरवाजे की तरह है। यहाँ की सत्ता में बदलाव पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। दोनों देशों के बीच सैन्य, व्यापारिक और रणनीतिक क्षेत्रों में कई संभावनाएं हैं। इस्लामाबाद में सीरिया का दूतावास है, तो वहीं पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व सीरिया की राजधानी दमिश्क में दूतावास और होम्स में मानद वाणिज्य दूतावास के जरिए होता है। पाकिस्तान के रिश्ते सीरिया के साथ असद परिवार के शासन से ही नहीं बल्कि उससे पहले से भी बहुत अच्छे रहे हैं। पाकिस्तान और सीरिया के पुराने रिश्ते सैन्य सहयोग और धर्म पर ज़्यादा आधारित थे। 1967 और 1973 की जंग के दौरान सीरिया पाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग देखने को मिला था। पाकिस्तानी पायलटों ने सीरिया की तरफ से लड़ाई की थी और इजराइल के खिलाफ सीरियाई विमानों को उड़ाया था।